अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। होप यू ऑल आर गुड। आप लोग अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं मयूर अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, इससे आज हम लोग मैथ में एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी क्लास 8 का। हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रेशनल नंबर, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8। रेशनल नंबर से रिलेटेड हमने एक पिछला वीडियो बनाया है जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन सीखा था। मैंने आपको समझाया था, कोशिश की थी समझाने की रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। इस वीडियो से मैं आपको उससे रिलेटेड जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेशनल नंबर्स की, उनको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें चीज़ों को समझना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी मेरे बच्चे इनको देखने का कोशिश करेंगे, जो चाहते हैं कि उनको चीज़ें कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएं, अगर वो उनको एक बार देखेंगे तो आप शायद ये चीज़ों को दोबारा भूल नहीं पाएंगे, अगर आप इनको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बच्चों हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर डिस्कस करेंगे। रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बच्चों, वो 4 तरीके से आप समझेंगे। जैसे इस वीडियो में हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर इन द केस ऑफ एडिशन। हम एडिशन में समझेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं इन द केस ऑफ एडिशन। मैं इसी तरीके से 4 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम चारों के बारे में, एडिशन, इसके बाद एक वीडियो आएगी सब्ट्रैक्शन, देन एक वीडियो आएगी मल्टीप्लिकेशन, देन एक वीडियो आएगी डिवीज़न। इन चारों वीडियोस में छोटी छोटी वीडियोस बनेंगी। मैं आपको चारों कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा, उससे आपका ये चैप्टर पूरा आसान हो जाएगा। एडिशन की बात करते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, जो एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं हम? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? बड़ी सिंपल होती है, ध्यान से समझिएगा। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? कि अगर हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को, लेट्स से एनी रेशनल नंबर, हमने पिछली वीडियो में समझा था रेशनल नंबर क्या होते हैं। सर, वो कोई भी नंबर जो अपॉन की फॉर्म में होता है। लेट्स से आई टेक एनी नंबर, लेट्स से आई टेक 5/6, ओके, एंड आई टेक अनदर रेशनल नंबर, लेट्स से आई टेक 7/12, ओके। अगर हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को प्लस करते हैं, क्या करते हैं प्यारे बच्चों? प्लस करते हैं, तो जो आपको आंसर मिलता है, जो आपको आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व कीजिए। आंसर क्या आएगा? देखिए 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 12। 6 2 12, 2 5 10। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि एलसीएम लेकर चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं। 12 1 12, 1 7 7, तो ये क्या आ जाएगा? इट विल बी 10 + 7 17/12। यहाँ से क्या बात निकल कर आती है बच्चों, कि अगर हम किन्हीं भी दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर भी एक रेशनल नंबर ही आता है। आंसर भी एक रेशनल नंबर ही आता है। बस इतनी सी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। सर, अगर हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा आपका एक रेशनल नंबर ही आता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो होती है, अच्छा पहले मैं आपको प्रॉपर्टी समझा देता हूँ, फिर इसका नाम बताऊँगा, आप लोग जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि मान लीजिए मैंने कहीं पर लिखा 5 + 4, ओके, और फिर मैंने कहीं पर आंसर क्या आएगा? 9। अगर मैं कहीं पर 4 + 5 लिख दूँ तो क्या आंसर में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? आप लोग बताइए, आंसर में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, 5 + 4 9 होता है, तो 4 + 5 भी तो 9 ही होता है। ये तो बात थी होल नंबर्स की। मान लीजिए अगर इसी बात को मैं रेशनल नंबर्स में लिखूँ, जैसे हमने ऊपर लिखा था 5/6, मैं प्लस कर दूँ 7/12, तो इसको प्लस करके आंसर कितना आ रहा था? इनको प्लस करके आंसर आ रहा था, हमने अभी अभी सॉल्व किया था सर ऊपर, 17/12, ओके। तो सर अगर मैं 5/6 + 7/12 की जगह 7/12 पहले लिख दूँ और 5/6 बाद में लिखूँ तो आंसर क्या आएगा? सर आप कहेंगे आंसर तो सर अब भी वही आएगा, एलसीएम आएगा 12, 12 1 12, 1 7 7, 6 2 12, 2 5 10, आंसर विल बी 17/12। आप लोग बताइए, क्या आंसर में कुछ चेंज पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो सर ये क्या हो गया? इसमें हम क्या सीखेंगे कि अगर किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को सीरीज़ को इधर से उधर कर दिया जाए, मतलब अगर हम उन नंबर्स को इधर उधर करके प्लस करें, पहले नंबर पे 5/6 था, दूसरे पे 7/12 था। दूसरे केस में मैंने पहले नंबर पे 7/12 ले लिया और दूसरे नंबर पे 5/6 ले लिया, आंसर लेकिन दोनों का सेम आ रहा है। तो सर इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सर, कि अगर हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो उनकी सीरीज को चेंज करने से, सिर्फ उनको इधर उधर करने से आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता है, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता है। देखिए आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आप चिंता मत कीजिएगा, मैं इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा दूंगा तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं है क्या, होती क्या है। ठीक है, एक बात बताइए, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 5 + 4 + 3, ओके, और मैंने ब्रैकेट लगा रखा है सर इन दोनों नंबर्स पर। तो आप लोग बताइए इसको सॉल्व करके क्या आएगा। इस ब्रैकेट का क्या रिलेवेंस है आप लोग जानते हैं। सर बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जिसको कहते थे बोर्ड मास, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, बड़ी अच्छी सी कहानी थी, पूरा चैप्टर था इस कहानी के ऊपर। इसको क्या बोलते थे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो सर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 5 + 4 करेंगे तो 9 और +3 करेंगे तो वी विल गेट 12, यस और नो। सर इसी तरीके से अगर मैं 5 + 4 + 3 को करूं और अब की बार ब्रैकेट लगा दूं 4 + 3 पे, तो क्या होगा, अब की बार पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 4 + 3 7, तो 7 + 5 अब भी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आंसर में कुछ फ़र्क पड़ा क्या, पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो सर ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब जो थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे क्या क्या रही है, अगर हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को लेट्स से 5/6 + 7/12 + 1/2 कर दें, ओके, और पहला ब्रैकेट है मेरा इन दोनों पे, तो क्या आप लोग मुझे बताइए अगर मैं 5/6 + 7/12 + 1/2 में इन दोनों पर ब्रैकेट लगा दूं, क्या आंसर में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं सर, आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सर यही हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर अगर हम किन्हीं भी डिजिट्स को प्लस करते हैं तो सिर्फ उनके ब्रैकेट्स को चेंज करने से आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको सॉल्व कर कर आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड आप रुकिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए, पहले ब्रैकेट इन दोनों डिजिट पर है तो इसको सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास। इन दोनों का एलसीएम अभी हमने इनको सॉल्व किया तो कितना आ रहा था 12, और ये आ रहा था पूरा प्लस होके 17/12। इनको प्लस करने पर हमने अभी भी पीछे देखा था, और प्लस में कितना है 1/2। अब अगर इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12, तो 12 × 12 17, और 2 6 × 12 6 × 6, तो इट विल बी 17 + 6 23/12। आंसर कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 23/12। अब एक बार इसको प्लस करके देखते हैं, क्योंकि अब की बार ब्रैकेट किस पे है, अब की बार ब्रैकेट है सर 7/12 + 1/2 पे। सर इन पे ब्रैकेट है तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5/6 प्लस, इनको सॉल्व करेंगे तो अगेन 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 × 1 12, 1 7 7, 2 6 × 12, 6 1 6, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5/6 + 13/12। इनका एलसीएम लेंगे दोबारा से 12 और 6 का, तो 12 6 2 × 12, 2 5 × 10, 12 1 × 12, 1 13 × 13, 23/12 फिर से हमारा आंसर आ गया। आप लोग बताइए कि आंसर इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है बच्चों कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है सर, कि किसी भी नंबर्स के सिर्फ ब्रैकेट्स को चेंज करने से आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा सेम टू सेम रहता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बात समझ में आ रही। अगली जो आपकी प्रॉपर्टी आती है प्यारे बच्चों, वो आती है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, अब ये बेहद आसान है, जो थोड़ी सी अच्छी पढ़ने वाली प्रॉपर्टीज़ थी वो आपकी पीछे तीनों हो चुकी है। अब जो आपकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर में लेट से 5 एक नंबर है, उसमें ज़ीरो को ऐड करूँगा तो आंसर क्या मिलेगा सर, 5 ही मिलेगा। बस इतनी सी है कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमें आंसर हमेशा वही नंबर मिलता है। इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आई होप प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरोस का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जिसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी।
ये कुछ नहीं है, बस इतनी सी है, बहुत आसान है ये कि हम किसी भी, आप जानते हैं पहले से, कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में 0 को प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा वही नंबर मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है बच्चों लास्ट में, जिसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगी। ये कंफ्यूजिंग हो जाती है आगे एक चीज़ साथ मिलने के बाद, आप ध्यान से देखिएगा, समझेंगे तो दिक्कत नहीं करेगी। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जो भी आपके पास डिजिट है, लेट से मेरे पास एक डिजिट है 5/6 और कोई मुझसे बोले कि सर फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5/6, तो मैं क्या करूँगा? कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, जो भी आपकी डिजिट है उसके साइन को चेंज कर दीजिए। क्या 5/6 पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है? आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव में है, बस इसके साइन को चेंज कर दो, माइनस का 5/6 हो गया, आंसर आ गया एडिटिव इन्वर्स का। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या हो गया? सर जो भी डिजिट है उसके साइन को चेंज कर दें तो एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पर लिखा माइनस का 3/4, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? सर ये माइनस की डिजिट है तो ये डिजिट किसकी हो जाएगी? ये प्लस की हो जाएगी, आंसर विल बी 3/4। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आई होप प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है निकल कर, मैंने अभी एक ऊपर नंबर लिया था बच्चों 5/6 और इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या निकल कर आई? एडिटिव इन्वर्स क्या निकल कर आया? माइनस का 5/6। तो जब भी हम एक नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं और उन दोनों को प्लस करते हैं, तो बताइए आप मुझे क्या आएगा इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो? मतलब एक नंबर को और उसके एडिटिव इन्वर्स को जब आप प्लस करते हैं तो आंसर क्या आएगा? देखिए 5/6 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस का 5/6 और माइनस करने पर आंसर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है बच्चों कि सर किसी भी डिजिट का एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। आ रही है नहीं आ रही है? बस इतनी सी ही कहानी है। आई होप एडिशन से रिलेटेड आपको जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बस इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर में एडिशन से रिलेटेड। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर करने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद कोई परेशानी आ रही है तो आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, आप मुझे कमेंट में लिख कर भेजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा से उस क्वेश्चन को एक बार, उस कॉन्सेप्ट को एक बार आपको समझा सकूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। अपना बहुत ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हम छोटी छोटी 4 वीडियोज़ में ये पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।